और x वाले सेपरेट कर लेने थे, तो dy और x के साथ पूरा पूरा x वाला सेपरेट करोगे तो क्या बचेगा? या यहाँ पे 8 रहने दो, यहाँ पे आ जाएगा रूट x, यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर 9 प्लस रूट x, है कि नहीं? और यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस रूट x, यही तो आएगा ना, देखो। और इसी को हमने क्या कर देना था, इंटीग्रेट। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे बोलो? अगर हम 4 प्लस रूट अंडर 9 प्लस रूट एक्स को ही टी स्क्वायर ले ले, सही है ना, तो 1/2 रूट अंडर 9 प्लस रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स डी एक्स, क्या ये 2t dt हो जाएगा? देख लेना आराम से, बोलिए। तो इसका मतलब dx अपॉन रूट एक्स रूट अंडर 9 प्लस रूट एक्स dx को ही हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 8t dt। एम आई करेक्ट और नॉट बोलो, यही सब्स्टिट्यूट यहाँ कर दो, तो ये बन गया 8t dt डिवाइडेड बाई t, t से ये वाला t कैंसिल हो जाएगा, और ये शायद 8 इंटू डी वाई आ जाएगा, 8 से ये वाला 8 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? t प्लस सी, इसी t को उठा के रख दीजिएगा। t है क्या? रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस रूट एक्स और प्लस सम कांस्टेंट c। अच्छा, हमें दिया क्या है कि जब x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू √7 है। अब x को 0 उठा के रख दो, समझ रहे हो? जैसे आप x को 0 रखेंगे तो √7 प्लस √7 इज इक्वस टू, सॉरी √7 इज इक्वस टू √7 प्लस सी आएगा। यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यानी कि जो y फंक्शन आ रहा है वो क्या आ जाएगा? रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर एक्स। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। हमें x इज इक्वल टू 256 पर वैल्यू निकालनी थी। जैसे 256 रखोगे, आंसर क्या आ रहा है बताओ? 4 प्लस 9 प्लस रूट अंडर 256, तो √9, आंसर इज 3। एकदम सही आंसर निकाला। दिखा क्या भाई, आसान क्वेश्चन था एकदम। सीधा आपको x का वेरिएबल सेपरेट करना था और सीधा इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर देनी थी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनती है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/8 रूट एक्स रूट 9 प्लस रूट एक्स और √4 प्लस रूट अंडर 4 प्लस रूट एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जा रही थी। इसी को सॉल्व करके आप आंसर निकाल दे रहे थे। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, इसको डेफिनेट तरीके से भी कर सकते थे, यहीं पे वो डेफिनेट लिमिट रख देते भाई। जब आप y को 0 लेते तो x को √7 ले लेते, और यहाँ पर आप y की वैल्यू क्या ले लेते? y ले लेते, और x को क्या ले लेते? 256। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, बात सेम ही थी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। गुड। यस सर। क्लास में हमने इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व किया है कि नहीं, ये बताओ। देखो, याद आया? dy बाई डी एक्स अगर ax प्लस बी वाई का फंक्शन हो तो उसको कैसे डील करते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। बोलिए। तो dy बाई डी एक्स जो है वो दिया हुआ है साइन ऑफ 10x प्लस 6y। तो तुरंत हमें क्या करना था? 10x प्लस 6y को ही क्या मान लेना था? कोई भी नया फंक्शन u मान लेते। तो 10 प्लस 6 dy बाई डी एक्स की जगह हमें क्या लिखना था? du बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? du बाई डी एक्स माइनस 10/6। अरे हाँ या ना जवाब दो। और यही वैल्यू हमारे लिए क्या आ गई? साइन u। तो यहाँ से du बाई डी एक्स कितना आ रहा है बताओ? यहाँ से du बाई डी एक्स कितना आ जा रहा है? 6 साइन u प्लस 10। क्या सही लिख रहा हूँ मैं, ये बताओ। तो तुरंत हम अब वेरिएबल और सेपरेबल लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 6 साइन u प्लस 10 और ये बन जाएगा dx। इसके बाद इसको क्या कर देंगे? वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे। बोलिए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? अच्छा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए किस में चेंज करेंगे भाई? हम हाफ एंगल में इसको चेंज कर देंगे, तो साइन स्क्वायर u/2 आ जाएगा, और ये शायद 12 10u/2 आएगा, और प्लस 10 प्लस 10 tan² u/2 आएगा। देखिए जरा ध्यान से, क्या यही आ रहा है? du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx आएगा। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू, हाँ भाई,
1/2 कॉमन करके यहाँ ले जाओ, सेक स्क्वायर u/2 इंटू डी यू कर दो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो? 5 10 स्क्वायर u/2 प्लस 6 10 u/2 प्लस 5। देखो जरा ध्यान से, क्या यही आ रहा है? इसके बाद 10 u/2 को आप t मान के इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सॉल्व कर लेंगे कि नहीं इसको बताइए? अरे बोलिए भाई, सॉल्व कर लेंगे कि नहीं इसको? 10 मान के इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे, और बाद में u की वैल्यू को क्या रख देंगे? 10x प्लस 6y, वही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, मेरी बात समझ में आ रही होगी। कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताओ। बोलिए भाई, समझ गए कि नहीं? यस सर। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करोगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई। इसमें भी इस x प्लस वाई को क्या ले लोगे? बोलिए, u। तो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिखने वाले हो? du बाई डी एक्स माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या बनेगा? du बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2 बाई यू। अब du बाई डी एक्स को क्या लिख दोगे? 2 बाई यू प्लस 1। तो सारा चीज एक तरफ ले आओ, तो यहाँ पे आएगा u अपॉन यू प्लस 2 इंटू डी यू, और साथ में एक dx आ जाएगा। इसको तो आराम से सॉल्व कर ही दोगे। du और प्लस 2 माइनस टू du बाई यू प्लस 2 इज इक्वल टू dx। सबको इंटीग्रेट कर दो, तो u माइनस 2 ln u प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस सम कॉन्स्टेंट c। अब u की जगह बाद में क्या रख दोगे? x प्लस वाई, तो यह आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 ln मॉड x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो कर्व है ये कहाँ से पास कर रहा है? 1,0 से। इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना है? 0। ये इसमें पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 ln 3 इज इक्वल टू 1 प्लस सी। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई? -2 ln 3। ये उठा के यहाँ रख दीजिए, तो आंसर क्या आया? x प्लस वाई -2 ln x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स -2 ln 3। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और बाकी सब एक तरफ आ गया, तो y प्लस ln 9, या ln वाले सारे टर्म एक तरफ कर लो ना, तो y इज इक्वल टू वाई बाई 2 कर दो, ln x प्लस वाई प्लस 2/3 हो जाएगा ये। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस 2/3 की वैल्यू e टू दी पावर y बाई 2 आएगी। तो x प्लस वाई प्लस 2 की वैल्यू क्या आ गई? 3 इंटू ई की पावर y बाई 2। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? x प्लस वाई प्लस 2 की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो आंसर आ गया 3 इंटू ई टू दी पावर y बाई 2। प्रोसेस समझ में आया? तो वही f ऑफ x प्लस वाई का एक टर्म में फंक्शन दिया हुआ था, बस उसी को u मान के पूरा क्वेश्चन आपने सिंप्लीफाई कर दिया। क्या है मेरी बात सबको समझ में आ रही है भाई? यस सर। फॉर्मेट में चेंज करके सीधा सिंप्लीफाई कर दिया है। क्लियर? अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आपको इक्वेशन गिवन थी और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाना सीखा था। अब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? इक्वेशन में जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं। किसकी हेल्प से एलिमिनेट करते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट की हेल्प से। तो जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट हैं उतनी ही बार हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाँ या ना? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is equals to number of independent arbitrary constant present in equation, present in
प्रेजेंट इन जनरल सोल्यूशन या इक्वेशन, प्रेजेंट इन इक्वेशन या प्रेजेंट इन फंक्शन लिख लो, ज्यादा बेटर है। जिस फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन हम निकाल रहे हैं उसमें जितने नंबर ऑफ क्या है भाई, जितने नंबर ऑफ क्या है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है, उतना ही उसका ऑर्डर है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, इसका मतलब क्या हुआ, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट हैं उस इक्वेशन में, उतना ही उसका ऑर्डर होगा। आर्बिट्री कांस्टेंट से हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब किससे है भाई, आर्बिट्री कांस्टेंट से हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब किससे है भाई, इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास होंगे वही हमारा ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा। अब जरा अपने क्वेश्चन में वापस आओ, देखो जरा इस इक्वेशन में कितने कांस्टेंट हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या इसका ऑर्डर 5 होगा, नहीं, हमें क्या काउंट करना है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट। अब देखिए जरा ध्यान से, y इक्वल टू C1 प्लस C2, इसको कंबाइन करके हम एक नया कांस्टेंट बना सकते हैं कि नहीं, अरे बताओ, बोलिए भाई। अच्छा, cos ऑफ x प्लस C3 माइनस C4 e की पावर C5 इंटू ई की पावर x, तो ये एक नया कांस्टेंट हो गया कि नहीं, D2। अरे जवाब देते जाना। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, अभी y को हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2, अभी इसको और सेफली जाओ, इसको अगर ओपन करोगे तो इसको लिखोगे cos x और साथ में एक cos C3 और आएगा और साथ में एक cos x आएगा। इसके बाद ये बनेगा C1 प्लस C2 इंटू साइन C3 और एक साइन x और बनेगा, अरे हाँ या ना, और फिर C4 e की पावर C5 और e की पावर x, दिखा क्या भाई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो y ये एक नया कांस्टेंट है a, ये एक नया कांस्टेंट है पूरा b, और ये एक नया कांस्टेंट है पूरा c e की पावर 6। तो कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, बोलिए। 3. इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट कितने मिले भाई आपको, 3। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना आना चाहिए भाई, 3। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो अपनी बात बताएं। तो जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, मतलब भाई ये सारे कांस्टेंट तो कंबाइन होके एक नया कांस्टेंट बना दे रहे हैं ना, तो टोटल इन आर्बिट्री कांस्टेंट 5 है, बट इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3, क्योंकि हम इस इक्वेशन में ए बी सी एलिमिनेट करने के लिए मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब मैक्सिमम कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेंगे, थर्ड ऑर्डर का। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हमेशा कितना होगा, 3। तो बिना बिना क्या निकाले, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले, केवल इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करके भी फंक्शन में हम उस फंक्शन से बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है पेपर में, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। क्या है, मेरी बात सबको समझ में आई। y इक्वल टू a cos x होगा. कहाँ पे बेटा, अच्छा ये, हाँ वो तो, अच्छा यहाँ पे ना, ठीक है, अभी ठीक है। तो टोटल इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट आप काउंट कर लेंगे और इसके बाद सीधा आंसर लिख देंगे। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। सर सेकंड स्टेप फिर से बता दीजिए। सेकेंड स्टेप मतलब यहाँ के बाद ये, जी। इसमें cos a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया गया है, cos a cos b माइनस साइन, ये तो cos C3 कांस्टेंट है, sin C3 कांस्टेंट है, तो इसको हमने कांस्टेंट के साथ इंक्लूड कर लिया। अब ये x और ये x वाले फंक्शन हो गए और ये x कांस्टेंट एक और हो गया, तो टोटल इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट 3 मिल गए, तो इसका ऑर्डर हमने 3 लिख दिया। ये है सिचुएशन, समझ सर गए। फॉर्मूला सी cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई C1 प्लस C2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर कांस्टेंट निकाला है। बस समझ गए ना। अच्छा चलिए, अगर मैं आपसे यही पूछता कि y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x प्लस c e की पावर x, इसकी जरा डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। हम्म हम्म
इसकी जरा डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। तो आपको 3 ऑर्डर तो इसका 3 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब अगर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी तो मैक्सिमम कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव लेना, 3rd ऑर्डर का, और ए बी सी तीनों कांस्टेंट एलिमिनेट करके इक्वेशन निकालनी है। लास्ट क्लास में सीखा है ना आपने? बोलिए बताइए, जरा सोच के जवाब दीजिए। अगर हमें सिर्फ ऑर्डर निकालना होता तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं, वो तो हम इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करके ऑर्डर बता देंगे, काम खत्म। अब अगर हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ही निकालनी हो तो क्या करोगे? अगर हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ही निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये आपको बताना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या बताना है भाई? बताओ। हमें ए बी सी एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। दो कॉन्सेप्ट एक साथ कंबाइन हो गए। इसमें सबने पहला डेरिवेटिव निकाल लिया होगा, तो वो शायद आता है माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी ई की पावर एक्स। हम मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ये तो फील आ ही रहा होगा, 3 बार, क्योंकि 3rd ऑर्डर ही है। तो दूसरा करोगे तो ये a cos x माइनस बी साइन एक्स और प्लस सी ई की पावर x आ जाएगा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो d3y बाई dx3 क्या आएगा? a साइन x माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी ई की पावर x आ गया। दिखा क्या? अच्छा, आप सेकंड वाली इक्वेशन ध्यान से देखो। यहाँ से सी ई की पावर x की वैल्यू d2y बाई dx2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो 2 टाइम्स ऑफ सी बाई डी एक्स टू प्लस वाई माइनस सी ई की पावर एक्स आ जाएगा। यहाँ से हम सी ई की पावर एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1/2 वाई प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स टू। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये वाली और ये वाली इक्वेशन लेकर हमने ऐड कर दिया है। देखिए, इन दोनों इक्वेशन को जैसे हम ऐड करेंगे यही रिजल्ट आएगा कि नहीं? हाँ या ना जवाब दो। अरे बोलो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताओ, बोलिए। गुड। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा? सी ई की पावर एक्स इज इक्व टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री का हाफ। चेक करो सही लिख रहा हूँ? यस सर। अब यही दोनों आपस में बराबर कर दो, एलिमिनेट हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? y प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्व टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस d3y बाई dx3। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। दिखा क्या एलिमिनेशन कैसे हुआ भाई? बोलो। यस सर। हमें अल्टीमेटली इन कांस्टेंट को एलिमिनेट करना था। इसके लिए हमने सीखा है, अगर सिर्फ ये होता तो 2 बार डिफरेंशिएट करते यही कांस्टेंट आ जाता। इसमें जब भी e की पावर x के साथ कोई कांस्टेंट चलता है तो हम इसी कांस्टेंट की वैल्यू जब भी निकालते हैं तो हमने देखा कि ये 4 चीजें आ गई। इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है तो ये निकाल सकते हैं, और इन दोनों में ये भी कॉमन आ रहा है। तो हर बार हमने क्या लिखा? सी ई की पावर एक्स की वैल्यू दोनों इक्वेशन से निकाल के इक्वल कर दी। जैसे इक्वल की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। मेरी बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? चलिए, ये काम हमने लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में हम यहीं पे थे, हम ये वाले टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, यही था ना? चलिए, अब हम अगली टाइप में आते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप डी वाई बाई डी एक्स जो हो वो y बाई एक्स का फंक्शन हो। सही है ना? डी वाई बाई डी एक्स किसका फंक्शन हो? y बाई एक्स का। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने लिखी हो तो इसके लिए आप क्या करते हैं? इसी y बाई एक्स को ही आप u मान लेते हैं, तो इसका मतलब y को ux से रिप्लेस करते हैं। तो इसी dy बाई dx को आप क्या लिखते हैं? u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। यही रिप्लेसमेंट यहाँ लगा देते हैं तो ये बन जाता है u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्व टू एफ ऑफ u। अब ये x इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्व टू एफ ऑफ u माइनस u आ जाता है।
अब ये वेरिएबल और सेपरेबल हो गया, u वाला du के साथ सेपरेट कर देंगे और x वाला पूरा अलग सेपरेट कर देंगे, तो du अपॉन f ऑफ u माइनस u अलग आ जाएगा और dx बाई x, इसके बाद वेरिएबल सेपरेट करके दोनों को आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, और इसी को सॉल्व करके हम क्या कर लेंगे, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। मेरी बात समझे कि नहीं, प्रोसेस क्या हुआ, बोलिए भाई, क्लियर हुआ? तो जब भी y बाई एक्स का पूरा फंक्शन आ जाएगा तो आप हमेशा सेम अप्रोच लगाएंगे और क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लिख दिया करेंगे। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन बन रहा हो तो बताइए। समझ गए भाई टाइप में? चलिए अब देखिए, जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आपके सामने आया कि dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई एक्स प्लस साइन y बाई एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। तो तुरंत हमने क्या किया, इसी y बाई एक्स को u सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो तुरंत हम इस dy बाई dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो, तो u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू u प्लस साइन u बन गया, u से u वाला कैंसिल हो गया, यहाँ से du बाई साइन u आ गया और इज इक्वल टू dx बाई x आ गया, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो साइन u से कॉसिक u बनेगा और कॉसिक u का इंटीग्रेशन कितना होता है, बोलो, ln mod 10 u बाई 2 होता है कि नहीं, बताओ, अरे बोलो भाई, cosec x माइनस cot x एक ये इंटीग्रेशन होता है कि नहीं इसका, और ये आ गया ln x, मैंने बताया ना जब भी ln चल रहा हो तो आप कांस्टेंट ln c ले सकते हो, इसका मतलब 10 u बाई 2 कितना आ जाएगा, cx, और बाद में इसी u को क्या लिख दोगे, y बाई एक्स। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो 10 y बाई 2x इज इक्वल टू cx आ जाएगा, यहीं पे y एज अ फंक्शन ऑफ x आप निकाल के अपना आंसर लिख सकते हो। क्या ये प्रोसेस आपको स्ट्राइक किया? तो जब भी ये y बाई एक्स का फंक्शन आएगा तो आप तुरंत इस y बाई एक्स को t मान के अपना पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दोगे। कई बार ये y बाई एक्स का फंक्शन आपको डायरेक्ट दिया रहेगा, कई बार आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताइए। चलिए इधर सॉल्व करिए। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स tan y बाई एक्स, ये सॉल्व करो। एक ये सॉल्व करो, इसके बाद एक ये सॉल्व करो। x इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो पहले वाले में x से डिवाइड करके y बाई एक्स बना लिया होगा, बोलो भाई, पहले वाले में x से डिवाइड करके y बाई एक्स बना लिया होगा। बोलिए। यस सर। फिर इसके बाद सीधा y बाई एक्स को u लेके आप सॉल्व करते चले जा रहे होंगे। तो बाकी लोग सॉल्व करते रहिएगा। y बाई एक्स माइनस 10 ऑफ y बाई एक्स आया होगा, देखो। फिर इसी y बाई एक्स को ही आपने u लिया होगा, तो यहाँ से u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू माइनस 10u बन गया होगा। यहाँ से आ गया होगा इंटीग्रेशन कॉट u डी यू इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स आया होगा, देख लो यही आ रहा होगा ना। अच्छा, कॉट का इंटीग्रेशन आपको पता होता है ln मॉड साइन u। अच्छा, चूंकि सब कुछ ln में चल रहा है तो ln x और साथ में कांस्टेंट ln c ले लेंगे, तो यहाँ से क्या साइन u इक्वल टू c बाई एक्स आ रहा है, बोलो। तो इसका मतलब x इंटू साइन वाई बाई एक्स इज कॉन्स्टेंट, ये आंसर आ रहा है पहला, देखो। देखिए भाई, सबका ये आंसर आ रहा है।
हाँ। माइनस ln cosec x cosec u लिख के वहाँ माइनस माइनस कट करके वैसे नहीं कर सकते क्या करके, समझा नहीं मैं। सर? ln sin u की जगह माइनस ln cosec x मतलब cosec u। तो भाई साहब लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, कॉसेक को यहाँ लिखोगे तो एक्स बाई कॉसेक आएगा, तो वही तो घूम के साइन ही बन जाएगा ना। अरे नहीं समझे क्या, इसको कॉसेक माइनस हो कॉमन जाएगा कर। फिर। अब इस कांस्टेंट को तो कैसे भी लिख सकते हो ना, अब यहाँ सी लिखते हैं तो कैलकुलेशन एडजस्ट नहीं होता। कांस्टेंट है, मैंने बताया ना, जब एल एन की चीज आएगी तो एल एन सी लिख के उस कांस्टेंट को कंबाइन कर लेंगे, तो कई बार ये काम आप कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपने अपना आंसर लिख दिया। दिखा क्या? तो भाई यहाँ तो कांस्टेंट लिखना है, तो एल एन लिख देंगे क्योंकि सब कुछ एल एन में चल रहा है, तो कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा, बस ये है। हो गया भाई, समझ गए कि नहीं? चलिए अगला वाला करिए जरा। x इंटू डी वाई, तो पहले इसमें देखो y बाई एक्स वाली फॉर्म बन रही कि नहीं। बन रही है ना। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू वाई बाई एक्स माइनस रूट अंडर वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, ऐसा बन रहा है क्या? देखो जैसे ही वाई बाई एक्स का फंक्शन दिखा तुरंत आप वाई बाई एक्स को क्या ले लोगे, u। तो इसका मतलब u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्व टू यू माइनस रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस वन आएगा, u से u कैंसिल, डी यू के साथ क्या आ जाएगा, रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस वन, और माइनस डी एक्स बाई एक्स आ जाएगा, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। अब जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, एल एन मॉड यू प्लस रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस वन इज इक्व टू माइनस एल एन एक्स प्लस वही सेम कॉन्स्टेंट एल एन सी यहाँ भी ले लेंगे। बाद में इसी u को क्या लिख देंगे, y बाई एक्स, नहीं क्या, रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस वन इज इक्व टू, हाँ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे यार shit। बोलिए, यहाँ से सीधा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? यस इसको y सर। बाई एक्स लिख देंगे और बाद में u की वैल्यू रख देंगे। u क्या है, y बाई एक्स है, तो y प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। फिर एल एन सी बाई एक्स है तो एल एन हटा देंगे, तो क्या ये c बाई एक्स बन जाएगा, और इसी x को एलसीएम लेके आप हटा देंगे, तो ये आंसर c आ जाता है। देखो क्या ये यस आंसर आ रहा सर। यस सर। है। और स्पेसिफिक है अगर y को स्क्वायर करके ओपन करो, बट ये आंसर ओके। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? y प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। तो जब भी y बाई एक्स का फंक्शन आएगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात आपको अब समझ में आ रही होगी। यस सर। गुड, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई इंटू डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई इज जीरो। अब भाई अभी तक हमने देखा था कि डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ वाई बाई एक्स का फंक्शन है। अब थोड़ी सी चीजें चेंज हुई हैं, देख लीजिए आराम से।
अब क्या है भाई, क्या ये y बाई एक्स का फंक्शन है या x बाई वाई का फंक्शन है, ये बताओ। x by y। समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है, अगर x बाई डी वाई दिया हो f ऑफ x बाई वाई का फंक्शन, तो आप x बाई वाई को भी तो u ट्रीट कर सकते हो सेम एज। क्या ये बात समझ पाते हो कि नहीं? अगर x दिया हो तो हम y को u बाई एक्स मतलब x बाई वाई को ले लेते हैं, अगर dy बाई dx दिया हो। अगर dx बाई dy दिया और f ऑफ एक्स वाई का फंक्शन हो, तो सेम एज ये अप्रोच लगा सकते हो कि नहीं? अरे हाँ या ना जवाब दो। तो बस, यानी आप पूरे फंक्शन को हमें किस में लिखना है, dx बाई dy में लिखना है, बस लिख लो सेम तरीके से। तो अगर आप dx बाई dy लिखोगे तो क्या आएगा ये देखो, जैसे dx बाई dy लिखोगे तो x बाई वाई माइनस वन ई की पावर x बाई वाई अपॉन वन प्लस ई की पावर x बाई वाई आएगा। तो देखो dx बाई dy x बाई वाई का फंक्शन आ रहा है कि नहीं? सोच समझ के जवाब दो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बोलिए। तो तुरंत आप इसी x बाई वाई को ही क्या ट्रीट करोगे, u। तो अब यहाँ से हमें dx बाई dy चाहिए ना, बोलो भाई। तो जो ये dx बाई dy है, अब ये क्या आएगा, u प्लस सॉरी y प्लस du बाई dy। देखो ध्यान से, पहले x प्लस du बाई dx आता था, y के रेफरेंस में डिफरेंशिएट हो गया, यही वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो y प्लस du बाई dy इज इक्वल टू u माइनस वन ई की पावर u अपॉन वन प्लस ई की पावर u। y पूरा देखिए क्या सही लिख रहा हूँ मैं? सर ये dx बाई dy इज इक्वल टू y प्लस du बाई dy कैसे लिखें? इसको सीधा वही सेम कॉन्सेप्ट लगाया, x इज इक्वल टू यू वाई लिखोगे ना, नहीं तो dx बाई डी वाई क्या लिखोगे, u प्लस डी यू, y का डेरिवेटिव वन, फिर y, बोलो भाई, इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब सही लिखा है ये देखो। यस सर। हाँ सर अभी सही है। अभी सही है क्या? अच्छा ये कह रहे थे क्या? चलो तो इसको लिख दो u प्लस वाई इंटू डी यू बाई डी वाई। अभी सही है क्या? अब u एक तरफ ले आओ और वेरिएबल सेपरेबल लगा दो। अब तो फील आ रहा होगा ना करना क्या है। तो u माइनस वन इंटू ई की पावर u माइनस u वन प्लस ई की पावर u डिवाइडेड बाई वन प्लस ई की पावर u। देखो इससे कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? क्या क्या कैंसिल हो रहा है? u e की पावर u से e u e की पावर u कैंसिल हो रहा है, और क्या बच रहा है बताओ, क्या बच रहा है बोलो? माइनस ऑफ u प्लस ई की पावर u बच रहा है क्या? देखो वन प्लस ई की पावर u। अब तो यस सीधा सर। लगाना है u e की पावर u अपॉन u प्लस ई की पावर u इंटू डी यू टू माइनस ln माइनस du बाई dy। अब तो इसको t मानेंगे, ये उसका डेरिवेटिव दिख रहा है मुझे ऐसा। यस सर यस। ln u प्लस ई की पावर u आ जाएगा, और यहाँ पर शायद माइनस ln y आएगा, और साथ में ln c और ले लो। तो इसका मतलब u प्लस ई की पावर u कितना आ जाएगा, c बाई वाई, और बाद में इसी u को क्या लिख दोगे, x बाई वाई। देखो तो y यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जाएगा x प्लस वाई इंटू ई की पावर x बाई वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ रहा है, देखो सारा सुन लो, देख लीजिए अगर ये आंसर ना आ रहा हो तो बोलिए। तरीका समझ में आया कि नहीं? तो अब जो फंक्शन था वो y बाई एक्स नहीं, किस में था, x बाई वाई में। तो x बाई वाई में होगा तो क्या आना चाहिए, dy बाई डी एक्स, नहीं क्या आना चाहिए, dx बाई dy। तो सेम अप्रोच यहाँ लगा देंगे। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? जब यहाँ dy बाई डी एक्स होगा तो फंक्शन किस में चाहिए, बोलो, y बाई एक्स में। और अगर फंक्शन x बाई वाई में है तो y dy बाई डी एक्स नहीं, क्या निकालेंगे, dx बाई dy। इस अप्रोच पे ये क्वेश्चन था, बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए भाई।
सॉल्व कर लिया कि नहीं? डन, आगे बढ़े। अच्छा, इसी y बाई एक्स और x बाई वाई के हिसाब से एक कॉन्सेप्ट है दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करने का भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो पहला दिमाग में तुरंत आएगा व्हाट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपके सामने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई लिखा हुआ है, हाँ या ना, और ये वाला जो फंक्शन है ना एफ एक्स वाई, ये जो फंक्शन है, ये एफ एक्स वाई जो फंक्शन है, ये फंक्शन है होमोजीनियस। होमोजीनियस फंक्शन है। अब आपके दिमाग में तुरंत आएगा ये होमोजीनियस फंक्शन कैसे है भाई? होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। होमोजीनियस फंक्शन का मतलब होता है कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस, सॉरी फंक्शन से बेटर वर्ड है एक्सप्रेशन, सही है ना? अगर ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है तो अगर हम इसको tx और ty से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर t टू दी पावर n एफ एक्स वाई आ जाना चाहिए, जहाँ पे n को हम कहते हैं डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर हम इसको tx और ty से रिप्लेस करें तो एक t टू दी पावर n बाहर आ जाना चाहिए। t टू दी पावर n बाहर आना चाहिए, तो ये होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। अगर ऐसा है और dy बाई डी एक्स के साथ है तो सेम y को आप ux से रिप्लेस कर देंगे, तो सेम जगह dy बाई डी एक्स को आप किससे रिप्लेस कर रहे हैं? वही सेम चीज u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स से, सही है। और इसके बाद वही क्या लगा देंगे? वेरिएबल और सेपरेबल लगा देंगे, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था। ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बोलो? x कॉमा ux बन जाएगा, बोलिए। और फिर क्या लगा देंगे? सॉल्व बाई यूजिंग कौन सा मेथड भाई? वेरिएबल एंड सेपरेबल। तो सारे वेरिएबल सेपरेबल यूज करके आप सॉल्व कर लेंगे। प्रोसेस दिखा सबको कि नहीं? बट ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन होगा तभी आप ये काम करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? बोलिए। चलिए आप देखते हैं इस टाइप की सिचुएशन में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स y माइनस एक्स ले लो, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, ये क्वेश्चन आया y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। तो पहला सवाल, क्या ये होमोजीनियस है? बिल्कुल है। अगर आप इसमें tx और ty से रिप्लेस करोगे तो t टू दी पावर 0 बाहर आ जाएगा, यही सेम फंक्शन रिपीट कर जाएगा। अच्छा, अगर ये होमोजीनियस है तो हम तुरंत क्या लिख सकते हैं? y को ux से रिप्लेस कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे क्या बनेगा बताओ? u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? तो x इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू माइनस वन अपॉन यू प्लस वन माइनस यू आ जाएगा। इसी को एलसीएम ले लो तो u माइनस वन माइनस यू प्लस वन और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? u प्लस वन। कैलकुलेशन ठीक है ना भाई? बोलिए। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना सबको? बताइए। देख लीजिए भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताइए। तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस वन प्लस यू स्क्वायर बाई यू प्लस वन, यही आ रहा है देखो। और अब वेरिएबल सेपरेट कर दो तो u प्लस वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू अलग आ जाएगा,
और माइनस डी एक्स बाई एल एक्स एल आ जाएगा। दोनों को इंटीग्रेट करके बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ, बोलिए, क्या ये बात सबको दिखाई दे रही है? अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, u प्लस 1/1 प्लस यू स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करोगे बताओ? तो 1/2 टू यू 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू, दिखा ये कैसे किया। सर और दूसरा u बाई 1 प्लस यू स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स आ जाएगा। अब तो आराम से इंटीग्रेट हो रहा है। ये शायद आ जाएगा 1/2 ln mod 1 प्लस यू स्क्वायर, और ये आ जाता है tan इनवर्स u, और ये आ जाता है माइनस ln x प्लस सम कांस्टेंट ln c और ले लेंगे। बाद में इसी u को क्या लिख देंगे, y बाई एक्स। बोलो भाई, तो 1/2 ln 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू ln c बाई एक्स आ जाएगा। थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो करके लिख सकते हो, बट यही आंसर ओके है। क्या ये मेरी बात समझ में आई भाई? होमोजीनियस देखकर कैसे आपने y को ux रखा और सीधा सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दिया। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताइए। बोलो भाई, समझ गए कि नहीं बताओ? गुड, चलिए सॉल्व करिए जरा। 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक ये सॉल्व करो और एक ये सॉल्व करो। वाई स्क्वायर माइनस 2xy इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इंटू डी वाई। पहला वाला समझ में आया सबको कि नहीं आ रहा है? पहले वाले में होमोजीनियस डी वाई बाई डी एक्स को ये तो लिख लिया होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। हाँ या ना? बोलिए भाई। सर तो इसके बाद तुरंत आपको ये होमोजीनियस दिख रहा होगा, 2 डिग्री का एक्सप्रेशन है, तो आपने तुरंत y को सॉल्व हो गया आएगा क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी। अगला वाला सॉल्व करो फिर। तो ये बन जाएगा u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्व टू यू स्क्वायर। तो शायद ये 1 प्लस यू स्क्वायर बाई 2u आ जाता है। तो x इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्व टू 1 प्लस यू स्क्वायर बाई 2u माइनस यू। तो ये शायद आ जाता है 1 माइनस यू स्क्वायर बाई 2u। इसी को वेरिएबल सेपरेबल में ले लो। तो 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू इज इक्व टू डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेट कर दो। तो ये शायद आ जाता है ln 1 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस ln x प्लस ln c। तो ये आ जाता है 1 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू c बाई एक्स। बाद में इसको u को क्या लिख दो, y बाई एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ये आ रहा है क्या? देखो, पहला आंसर यही आ रहा है ना।
Yes, एक्स sir. स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। चलिए अगला वाला जरा होमोजीनियस, अगले वाले में पहले होमोजीनिटी निकालिए, फिर उसी मेथड से सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड और है मेरे पास इस क्वेश्चन को करने का, बट उसके लिए अभी आपको एग्जैक्ट फॉर्म पढ़ाएंगे तब उससे आप करेंगे, उससे क्वेश्चन इतने कैलकुलेशन के बिना भी हो जाएगा। बट ठीक है, होमोजीनियस एक मेथड है। होमोजीनियस अगर dy बाई dx ये एक्सप्रेशन होमोजीनियस दिख रहा है तो y को ux लिख के आप आगे क्वेश्चन प्रोसीड कर सकते हैं, उससे आपका आंसर जरूर आ जाएगा। तो इसमें भी सबसे पहले क्या निकाल लो, dy बाई dx निकाल लो और देखो होमोजीनियस बन रहा है कि नहीं। बन रहा है ना भाई? Yes, sir. एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ना वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ऐसा है। होमोजीनियस तो बन ही रहा है, तो बस y को ux से रिप्लेस करना है। तो u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स क्या आ रहा है बताओ? u स्क्वायर माइनस 2u अपॉन 1 माइनस 2u, ये आ रहा है क्या? देखो हाँ, यही आ रहा है ना भाई, देख लीजिए सब लोग। इसके बाद तो बस u को इधर ले आना था, तो डी यू बाई डी एक्स, यू को आप इधर ले आओगे तो u स्क्वायर माइनस 2u माइनस यू प्लस 2u स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 1 माइनस 2u। तो x इंटू डी यू बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? ये 3 कॉमन, यू स्क्वायर माइनस यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2u। इसके बाद तो सीधा 1 माइनस 2u अपॉन यू स्क्वायर माइनस यू डी यू और साथ में साइड डी एक्स बाई एक्स इंटू 3, ऐसा कुछ बन रहा है। देखो बोलिए भाई। तो शायद ये ln मॉड यू स्क्वायर माइनस यू इज इक्वल टू माइनस 3 ln x प्लस ln c आ रहा है। इसी को t मानेंगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यू स्क्वायर माइनस यू इक्वल टू सी बाई एक्स क्यूब आ जाएगा। सही लिखा है मैंने, देखो। बाद में u को आप y बाई एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बोलो भाई, इज इक्वल टू सी बाई एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब x इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू सी, ये आंसर आ रहा है क्या? देखो देख के बताइए भाई सब लोग, कैलकुलेशन ठीक है? चेक करिए जल्दी से। चेक करिए कैलकुलेशन, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। बोलिए भाई, समझ में आ गया सबको कि नहीं? यस सर, आ गया। होमोजीनियस मेथड समझ में आया? y को सीधा ux से रिप्लेस करके सॉल्व कर देना है, वहां से आपका क्वेश्चन आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। सही है भाई। Yes, sir. अब बात आती है, कई बार इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होगी, हमें उसको होमोजीनियस फॉर्म में चेंज करना होगा। जैसे अब ये क्वेश्चन y बाई एक्स वाला है, चलिए एक ये क्वेश्चन करते हैं, y बाई एक्स वाला क्वेश्चन आया हुआ है। लो टाइम लो जरा। एक कर्व है जो कि 1 कॉमा पाई बाई 6 से पास कर रहा है। स्लोप ऑफ द कर्व एट x कॉमा वाई, किसी भी कर्व का एक्स वाई पर स्लोप क्या होता है? क्या वो dy बाई dx होता है? बोलिए भाई, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट x कॉमा वाई क्या होता है? dy बाई dx, बस। तो स्लोप ऑफ कर्व एट ईच पॉइंट x कॉमा वाई, इसी को हम क्या कहते हैं? dy बाई dx। तो क्वेश्चन में dy बाई dx आपको कितना दिया हुआ है? y बाई एक्स प्लस sec y बाई एक्स। तो ये पूरा फंक्शन किस में दिया हुआ है? y बाई एक्स में।
आपके पास तरीका तो है इसको करने का। तुरंत आप इस y बाई एक्स को ही क्या ले लोगे बताओ? u बोलो। सर यस सर तो u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स को क्या ले लोगे? u प्लस सेक u यस सर सेक u। तो cos u डी यू इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स बनेगा। बस इसके बाद तो cos u का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin u एंड यू इज इज इक्वल्स इक्वल टू ln प्लस c आ जाएगा। यस इसका मतलब sin y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस c आ गया। c निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि कर्व किस पॉइंट से पास कर रहा है भाई? 1 कॉमा पाई बाई 6 से। तो इसका मतलब क्या है? जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना? पाई बाई 6 है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1/2 साइन पाई बाई 2 मतलब हाफ। तो फाइनल आंसर कितना आ गया कर्व का बताओ? साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस 1/2। दिखा क्या भाई? है कोई ऑप्शन? साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस 1/2। ए आंसर हो गया। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं ये बताओ मुद्दे की बात। मेरे हिसाब से प्रोसेस सबको क्लिक किया होगा, बोलिए भाई। नहीं आया समझ में? दिखा? तुरंत आपने y बाई एक्स में फंक्शन देखा और सीधा सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन या डाउट? तो जब भी होमोजीनियस आएगा या इस तरह की फॉर्म में आएगी तब आप इसको सीधा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। इससे ज्यादा टफ सिचुएशन आपके सामने कहीं नहीं आ सकती है। समझ में आया कि नहीं? अगर यही x बाई वाई में लिखा होगा, अगर यही x बाई वाई में लिखा होगा तो आप सीधा x बाई वाई को ही लेंगे। अगर यही x बाई वाई में लिखा होगा तो इधर dy बाई dx की जगह क्या ले लेंगे? dx बाई dy और फिर सॉल्व कर देंगे। अगर x बाई वाई में फंक्शन है तो y बाई x में है तो सीधा सिंप्लीफाई कर दिया। दिखा भाई सबको कि नहीं होमोजीनियस वाला कॉन्सेप्ट? अच्छा, अब कई बार क्या होता है आपकी होमोजीनियस फॉर्म में नहीं होगी बट आप उसको होमोजीनियस फॉर्म में चेंज करेंगे। मतलब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी होमोजीनियस में है नहीं बट उसको रिड्यूस करके आप होमोजीनियस में लाएंगे और फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। सही है ना? जैसे इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि dy बाई dx दिया हुआ था x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 2 वाई माइनस 2। ये सॉल्व करना था। तो अभी ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। वैसे तो मतलब ये मैंने तो आसान तरीके से लिख दिया है। ओरिजिनल जब क्वेश्चन लिखा हुआ था ना तो ये मल्टीप्लाई में लिखा था। मतलब ये जो मैंने अभी ब्रेक करके लिखा ना ये मल्टीप्लाई में लिखा था। ये लिखा था क्या? एक्स वाई, ठीक है, माइनस 2x प्लस 2y माइनस 4। समझ रहे हो कि नहीं भाई? ऐसे लिखा था ये। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब ऐसे में तो यार किसी को समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये होमोजीनियस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। बट हम इसको होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं, ये हमें दिखेगा। बट अगर इसको हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? फैक्टराइज करके वैसे ही लिखेंगे। तो dy बाई dx हमने लिखा x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 2 वाई माइनस 2। अब ध्यान से देखते जाइएगा। इसको हम x प्लस 2 वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? और ये x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 हो सकता है कि नहीं बताओ? अब हम क्या करते हैं, इसी x प्लस 2 को कैपिटल X ले लेते हैं और इसी y माइनस 2 को कैपिटल Y ले लेते हैं। तो इसका मतलब dx की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? d कैपिटल X। dy की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? d कैपिटल Y। और यही रिप्लेसमेंट यहाँ लगा दो। तो d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X इज इक्वल टू, ये हो गया कैपिटल X, ये हो गया कैपिटल Y, ये हो गया कैपिटल X, ये हो गया कैपिटल Y। अब ध्यान से देखो इक्वेशन क्या बनी? कैपिटल X प्लस कैपिटल Y का होल स्क्वायर बाई कैपिटल X कैपिटल Y। अब बताओ क्या ये होमोजीनियस बन गई? बोलिए। यस सर। डिफरेंशियल इक्वेशन है
और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपने सॉल्व करना सीखा ही है, बस इसी को इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसको सॉल्व करने का स्टेप क्या है, तुरंत आप कैपिटल वाई को यू कैपिटल एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो तुरंत आप इसको क्या लिखेंगे, u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और y की जगह आप क्या, x, तो ये 1 प्लस यू का होल स्क्वायर बाई यू आ जाएगा। बाद में इसी को आप सॉल्व करेंगे तो x डी यू बाई डी एक्स इज इक्व टू 1 प्लस यू का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई यू आएगा। तो हम इसी को 1 प्लस 2u बाई यू लिख देंगे, बोलो। और अब इसको u अपॉन 1 प्लस 2u इंटू डी यू इज इक्व टू डी कैपिटल एक्स बाई एक्स लिख के सेपरेट कर लेंगे। अब इसको आगे सॉल्व कर लोगे कि नहीं, बताओ? कर लेंगे सर। क्या करोगे, 2 से पहले मल्टीप्लाई, 1/2 आ जाएगा, -1 फिर करोगे +-1 करके सेपरेट कर देंगे और बस। और ये डी यू बाई 1 प्लस 2u आ जाएगा। ऐसा क्या, देखो सर बोलो भाई। और ये शायद डी कैपिटल एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा। आप सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ? इसका इंटीग्रेशन करो, क्या बनेगा? इसको तो u लिख दोगे। अच्छा, ये ln में आएगा, बट एक 1 + 2u 2 बाहर आएगा तो 1/4 ln मॉड 1 प्लस 2। ये 2 क्यों बाहर आएगा, समझ में आया? यस सर, इस 2 2u वाला 1/2 और ये आ जाएगा ln x और साथ Yes, में एक ln c ln c दोगे। और बाद में इसी u को क्या रिप्लेस करोगे, y कैपिटल x y, कैपिटल y को क्या रिप्लेस करोगे, y - y 2 कैपिटल x को क्या रिप्लेस करोगे, x + 2 x। तो इसका मतलब हम इसी u को क्या लिख देंगे, बोलो, y - 2 अपॉन, अपॉन x + 2। यही रिप्लेस कर दो। समझ में आया कि नहीं? तो फाइनल आंसर जो है इसका आता है 1/2 y माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1/4 ln 1 प्लस 2 y माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्व टू ln ln कैपिटल x आएगा ना, ये ये क्या आएगा, ln कैपिटल x आएगा ना। तो ये आएगा ln कैपिटल x मतलब x प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट c। तो ln cx ही ले लो पूरा पूरा, नहीं क्या? अरे बोलो भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी तो फिर ऑप्शन के हिसाब से अगर थोड़ा बहुत और सिंपलीफाई करना पड़े तो सिंपलीफाई कर लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? तो कैसे इसको रिड्यूस किया, ये बात समझ में आई? ये एक्सप्रेशन देखकर हमने जब इसको फैक्टराइज किया तो हमें दिखा ना कि x + 2 y - 2 आ रहा है और उसी से हमने इसको रिड्यूस करना सीख लिया। समझ में आया कि नहीं? तो x को x + 2 और y को y - 2 से रिप्लेस किया और इसको हमने होमोजेनियस में रिड्यूस कर दिया। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जब आ गया तब क्वेश्चन में हमने जज किया। ओरिजिनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है, समझ में आया सबको कि नहीं? कैसे जज हुआ है बोलो? क्लियर है भाई? सर चलिए, ओरिजिनली ये क्वेश्चन ऐसे है कि अगर हमें फॉर्म दी हो ये वाली, क्या dy/dx हो, ठीक है ना, और यहाँ पर हो a1x + b1y + c1 अपॉन a2x + b2y + c2, ठीक है, ये सिचुएशन हो। तो अब इसमें 3 सिचुएशन पॉसिबल है इस फॉर्म में। पहला केस 1 ये कहता है कि a1/a2, एक सेकेंड, केस 1 कहता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो। सही है? तो हम इस इक्वेशन को चेंज कर देंगे dy/dx इज इक्वल टू सम कांस्टेंट में और आराम से सॉल्व कर लेंगे कि भाई तब ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से कैंसिल हो जाएगा ना और ये कांस्टेंट बन जाएगा। ये तो आराम से सॉल्व हो ही रहा है, बोलिए। अच्छा, केस 2 क्या कहता है
कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 हो, मगर ये C1 बाई C2 के इक्वल ना हो, तो अब हम अपनी इक्वेशन dy बाई dx को ax प्लस by प्लस C1 अपॉन ax प्लस by प्लस C2 में चेंज कर लेंगे। दिख रहा है कि नहीं बताओ? और इसी ax प्लस by को ही बाद में u सब्स्टिट्यूट करके हम अपनी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। बोलो, अब तो ये ax प्लस by के टर्म में फंक्शन बन जाएगा ना, और इसी ax प्लस by को ही हम u सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना जानते हैं कि नहीं बताइए भाई? बोलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब बात आती है, ये दोनों तो हम काम कर चुके हैं। अब जो तीसरी सिचुएशन है जिसमें हमें होमोजेनिटी लगानी है वो ये है कि a1 बाई a2 ही b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। अब हम इसमें यूज करेंगे रिड्यूसिबल होमोजीनियस कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है dy बाई dx a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, x को रिप्लेस करेंगे, स्मॉल x को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल X प्लस H से, और स्मॉल y को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल Y प्लस K से। समझ में आया? ये दोनों रिप्लेसमेंट यहाँ लगाएंगे तो ये बनेगा d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस a1h प्लस b1k प्लस c1। हाँ या ना? और यहाँ आएगा a2x प्लस b2y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2। अब हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे जो ये h और k हैं, फॉर सच h कॉमा k लेंगे जिनके लिए क्या हो, फॉर सच h एंड k जिसके लिए a1h प्लस b1k प्लस c1 सही है, और a2h प्लस b2k प्लस c2 की वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो हम यहाँ ऐसे h और k पिक करेंगे जिनके लिए ये 0 हो जाए। अच्छा, ये फायदा क्या है, जैसे ये 0 होगा तुरंत ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी? अरे बोलो, जैसे ही ये चीज क्या 0 बनेंगी दोनों, तुरंत ये वाली इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी बताओ? होमोजीनियस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम सॉल्व करना जानते ही हैं, बताओ। तुरंत ये क्या बन जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको सॉल्व कर ही लेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? y इक्वल टू ux, कैपिटल y इक्वल टू u कैपिटल x रख के आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो तीनों सिचुएशंस हैं, अगर ये कांस्टेंट ये बराबर आ गया तो सीधा कांस्टेंट आ जाएगा, आराम से सॉल्व। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं, a1 बाई a2 b1 बाई 2 c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, तब ये इक्वेशन ax प्लस by वाले फंक्शन में आ जाएगी, उसको u मान के सॉल्व कर लेंगे। और अगर ये सिचुएशन फंस गई कि ये a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, तो ऐसा h और k पिक करेंगे x प्लस h और y प्लस k सब्स्टिट्यूट करने में, जिसमें ये दोनों इक्वेशन 0 हो जाए। तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके h और k निकाल लेंगे, वही h और k लास्ट में हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये इक्वेशन होमोजीनियस बन गए। इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा आंसर कैपिटल X कैपिटल Y में आएगा। बाद में कैपिटल X को क्या रख देंगे, X माइनस H, और कैपिटल Y को क्या रख देंगे, Y माइनस K। H और K हम यहाँ से सॉल्व करके निकाल देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? बोलिए, कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो। चलिए तीनों पर बेस एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई प्लस 1। तो आराम से दिख रहा है कि x प्लस वाई को ही हम क्या कह दें, u। बोलो भाई, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स को ही हम क्या कह दें, डी यू बाई डी एक्स। सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डी यू बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू यू अपॉन यू प्लस 1 आ रहा है कि नहीं? तो यहीं से डी यू बाई डी एक्स कितना आ रहा है, u प्लस यू प्लस 1 बाई यू प्लस 1। तो इसी को हम क्या कर दें, सेपरेट कर दें वेरिएबल में।
तो u प्लस 1 अपॉन 2u प्लस 1 इंटू डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। दिखा क्या भाई? अब तो आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। सॉल्व कर लोगे कि नहीं इसको? आगे बोलो। 1/2 कर दो यहाँ से और इसको कर दो 2u प्लस 2 बाई 2u प्लस 1 इंटू डी यू। देख लीजिएगा आराम से, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? तो 1/2 डी यू ये आ जाएगा और 1/2 डी यू अपॉन 2u प्लस 1 ये आ जाएगा, इज इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो u/2 प्लस 1/4 ln 2u प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस सम कांस्टेंट c आ जाएगा। देख लीजिए बाद में u को क्या रिप्लेस कर देंगे, x प्लस वाई से। तो x प्लस वाई का ट्वाइस इज इक्वल टू ln 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस सम कांस्टेंट c। ये आंसर आ जाएगा। और थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, पर आंसर यही कुछ आ जाएगा। समझ गए कि नहीं भाई? देख लीजिए समझ गए कि नहीं पहला केस, बोलिए अरे हाँ या ना। समझ में आ रहा होगा सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट? चलिए अब यहीं पर दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि अगर क्वेश्चन ये होता dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2i माइनस 5 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 4। दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, अब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 के बराबर तो है नहीं, तो अब इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, होमोजीनियस में चेंज करना पड़ेगा। तो x को हम किससे रिप्लेस करें बताइए? कैपिटल x प्लस h से। y को किससे रिप्लेस करें? कैपिटल y प्लस k से। जब ये रिप्लेस करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस 2 कैपिटल y अपॉन क्या आएगा, 2 कैपिटल x प्लस y आएगा। और बाद में इक्वेशन क्या बनेगी, h प्लस 2k इक्वल टू 5 और 2h प्लस k इक्वल टू 4। देखिए तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 2 आ रही है कि नहीं? देखो, और ये होमोजीनियस में चेंज हो गया कि नहीं? दिखा है क्या किया मैंने, बोलो। अरे बताओ भाई क्या हुआ, दिखा? यहाँ पे इक्वेशन आ रही होगी ना, h प्लस 2k माइनस 5 और यहाँ पर आ रहा होगा 2h प्लस k माइनस 4। तो इसी को हमने उठा के क्या कर दिया है, 0, और इसको सॉल्व करके h और k निकाल लिया है। समझ में आया कि नहीं तरीका, बोलो। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। dy बाई डी एक्स क्या बन गया आपके सामने, कैपिटल x प्लस 2 कैपिटल y अपॉन 2 कैपिटल x प्लस वाई। आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर। तो अब इसको तो आराम से सॉल्व कर लोगे। कैपिटल y को क्या लिख दोगे, u कैपिटल x रिप्लेस मार दो, तो u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा ये, ओके 1 प्लस 2u अपॉन 2 प्लस u। देखो यही आ रहा है। इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो x इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2u माइनस 2u माइनस u स्क्वायर अपॉन u प्लस 2। देख लो आराम से, तो क्या ये 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन u प्लस 2 आएगा, बोलो। तो अब इसी को लिख दो, तो u प्लस 2 अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर इंटू डी यू और साथ में शायद डी एक्स बाई एक्स आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस कॉमन लेके एडजस्ट कर दो, या नहीं करोगे? कर दो तो सही रहेगा ना। तो शायद ये 1/2 2u अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर इंटू सॉरी u स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा और प्लस का हाँ प्लस का 2 डी यू अपॉन यू स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा और साथ में माइनस डी एक्स बाई एक्स आएगा। अब पूरा सॉल्व कर दो। ये कैपिटल एक्स है यार,
नहीं क्या भाई, समझ में आ रहा होगा यार। तो शायद ये Yes, 1/2 मॉड यू स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ये आ जाता है 2/2 ln मॉड u माइनस 1 अपॉन u प्लस 1। मैंने कहा था ना, इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का इतना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अब आप लगातार इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं सब जगह। बाद में इसी u को क्या लिख दोगे, बाद में इसी u को हम क्या लिख देंगे बताओ, बोलिए। u की जगह हमें क्या लिखना है, कैपिटल Y बाई कैपिटल X, और कैपिटल Y की वैल्यू हमें क्या लेनी है, स्मॉल y माइनस के, कैपिटल X की वैल्यू क्या लेनी है, स्मॉल x माइनस h। मेरी बात समझ में आ रही है? तो y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 लिखना है, और कैपिटल X की जगह क्या लिख देना है, x माइनस 1। ये दोनों रिप्लेसमेंट यहाँ लगा दीजिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। सारा कुछ ln में ही चल रहा है, दिखा क्या? सारा Yes, कुछ sir. ln में, बस ln x बाई सी करके फाइनल आंसर लिख दीजिएगा। हो जाएगा कि मैं करूँ आगे और कर लोगे मेरे, Yes, sir. है ना? तो रूट वूट हटा के पूरा आंसर लिख लीजिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब इन तीनों में से कोई भी फॉर्म हो आप डील कर लेंगे कि नहीं? अगर ये है तो सीधा, अगर पैरेलल वाली कंडीशन है तो सीधा इसको यू मान लेंगे, और नहीं तो होमोजेनियस में डायरेक्ट रिड्यूस करके सीधा सिंपलीफाई करके आंसर लिख देंगे। हाँ या ना? ओके हो भाई? Yes, sir. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट, इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका यूज सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी का क्वेश्चन होता है, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो आप वैसे तो 1 डिग्री 1 फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर है, बट आपके जो सिलेबस में 2 फॉर्म की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन 2 टाइप में आते हैं, या तो डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, या आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करके अपनी इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लाना पड़ेगा। एक बार वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, इसके बाद उसको सॉल्व करना एकदम आसान है। तो जो 2 फॉर्म है, पहली है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्व टू क्यू एक्स, या तो ये फॉर्म होगी, या फिर dx बाई डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स इज इक्व टू क्यू वाई, ये फॉर्म होगी। या तो इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो उसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे, या इस फॉर्म में आए तो उसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे। तो सबसे पहले आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। समझ में आया? dy बाई डी एक्स प्लस y के साथ पूरा x का फंक्शन, और यहाँ भी सिर्फ x का फंक्शन। तो अगर आपकी इक्वेशन इस या इस फॉर्म में है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसकी वैल्यू होती है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px इंटू dx। ये आप आराम से, ये वाला जो पूरा फंक्शन आएगा प्लस साइन लगाने के बाद px, इसको यहाँ लिख के e टू द पावर में आप एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इसके बाद जो इसका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो लिखेंगे y इंटू ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू ये वाला फंक्शन qx इंटू dx, और इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व एंड फाइंड जनरल सॉल्यूशन, ये टेक्निक होगी। जब भी आपके सामने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही निकलेगा, इसका सीधा सॉल्यूशन लगा देंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू दिस qx, और इसको इंटीग्रेट करके आप अपना आंसर निकाल देंगे। सेम लॉजिक अगर यहाँ आएगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा, वो हो जाएगा e टू द पावर पी वाई इंटू डी वाई,
और अब जो सोल्यूशन होगा इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू वाई डी वाई। आराम से इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो, बोलिए भाई। इसी को सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों में से किसी फॉर्म में आएगी, आप सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जो भी y के साथ x का पूरा कोफिशिएंट होगा प्लस साइन करने के बाद, अगर यहाँ माइनस है तो पहले इसको प्लस करके यहाँ माइनस साथ में ले लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर सीधा सोल्यूशन लगाएंगे। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स डी एक्स, और सीधा सॉल्व कर देंगे। क्या है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सेम अगर ये इक्वेशन dx बाई dy में बन रही होगी तो dx बाई dy इंटू पी वाई, पूरा ये y का फंक्शन सेपरेट होगा, और इंटू x इज इक्वल टू क्यू वाई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इस पी वाई को इन्वॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू वाई इंटू दिस करके सॉल्व कर देंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये काम करते क्यों है ना? अभी जब हम एग्जैक्ट फॉर्म आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की बताएंगे, तब बताएंगे कि ये सोल्यूशन आया कहाँ से होगा। अभी के लिए समझ लो ये सोल्यूशन आ गया है, इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर? अभी जब हम एग्जैक्ट फॉर्म पढ़ेंगे तब हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये सोल्यूशन आया कहाँ से, जो जिसकी वजह से आप डायरेक्ट ये आंसर ले रहे हो। क्लियर है कि नहीं? अब आइए कुछ लीनियर डिफरेंशियल उनको सॉल्व करके अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं। ओके, जैसे देखिए क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू e की पावर 3x, ये हमें सॉल्व करना है। दिखा? तो सबसे पहले ये इक्वेशन उसी फॉर्मेट में लिखी हुई है, तो dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू e की पावर 3x। तो सबसे पहले निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e टू दी पावर 2 इंटू डी एक्स, तो क्या ये e टू दी पावर 2x आ गया। इसके बाद सीधा इसका सोल्यूशन लगाओगे और वो क्या होगा, y इंटू ई टू दी पावर 2x इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 2x इंटू ई टू दी पावर 3x इंटू dx। तो y इंटू ई टू दी पावर 2x इज इक्वल टू ई टू दी पावर 5x बाई 5 आ रहा है क्या, प्लस सम कांस्टेंट c। तो आंसर क्या आया, y इक्वल टू ई टू दी पावर 3x बाई 5 प्लस c इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन? चलिए, अब जैसे अगला क्वेश्चन आया, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स ln x। सॉल्व करो जरा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स माइनस 2 साइन एक्स। x ln x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 ln x बाई x। and 1 plus y square into dx is equals to xy plus y cube plus y into dy। चलिए पहला वाला फर्स्ट किया कि नहीं? ये वाला आपने तुरंत लिखा होगा dy बाई डी एक्स वाई साथ में 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ln x, यही किया होगा सबने। तो जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर की पावर 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या वो e टू दी पावर ln x हुआ, मतलब x हो गया क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
तो x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x ln x इंटू dx हो गया। देखो क्या सही लिख रहा हूं मैं, बोलो समझ में आया कि नहीं भाई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही तो हो गया 1/x, तो ये ln x आ गया, यानी कि e टू दी पावर ln x मतलब x, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू gx। अब x ln x को सॉल्व कर लोगे कि नहीं, बोलो? ये तो सीधा बाई पार्ट से इंटीग्रेशन हो जाएगा। अरे बोलो भाई, तो एक्स स्क्वायर ln x बाई 2 और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सम कांस्टेंट c, तो y की वैल्यू आ जाएगी क्या, x बाई 2 ln x प्लस x बाई 4 प्लस c बाई x। देखिए क्या ये आंसर आ रहा था सबका? यस सर। सर अगला वाला सॉल्व करो। हाँ भाई, सबसे पहले उस फॉर्म में लिखो, फॉर्म में लिखने के बाद सीधा px और qx डिफाइन करो और सीधा सॉल्व कर दो, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं करना होता है। उस फॉर्म में लिखो, सीधा px और qx डिसाइड करो और सॉल्व करके आंसर लिख दो, इससे ज्यादा आपको कोई काम नहीं करना होता। तो इसको भी आपने क्या लिखा, dy बाई डी एक्स माइनस तो प्लस, तो माइनस 10x कर लिया क्या आपने, और इज इक्वल टू -2 sin x। बोलो भाई, यही लिखा होगा। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया बताओ, e टू दी पावर -10x dx। तो क्या हम इसको e टू दी पावर ln cos x लिखकर cos x लिख दें, बताओ? और अब सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू कॉस एक्स माइनस सॉरी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 sin x इंटू कॉस एक्स dx। अरे हाँ या ना जवाब दो। सर तो y टू कॉस एक्स और साथ में क्या आ गया, sin 2x cos 2x बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c। देखो ये आंसर आ रहा है, बोलो भाई, नहीं आ रहा है क्या ये? यस सर आ रहा है। अगला वाला सॉल्व करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट में सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, x ln x से। तो ये आएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई, साथ में 1/x ln x आ जाएगा, इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर आ रहा है क्या, देखो। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर सोचो क्या लिखोगे, e टू दी पावर 1/x ln x इंटू dx। तो ln x को t मान लेंगे, तो e टू दी पावर ln ऑफ ln x आ रहा है क्या, मतलब ln x आ रहा है, देखो ln x को t मानेंगे dx by x dt, तो 1/t का इंटीग्रेशन, तो ln t, और ln t मतलब ln ऑफ ln x, तो ये बचा ln x। अब इसका सॉल्यूशन लिखो, तो y इंटू ln x इज इक्वल टू ln x बाई x स्क्वायर साथ में 2dx। अब बस ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है, कर लेंगे कि नहीं। ln x को t मानेंगे, dx by dx dt, x की जगह क्या लिख देंगे, e टू दी पावर माइनस t, तो माइनस e टू दी पावर माइनस ln x प्लस सम कांस्टेंट c। तो आंसर आएगा y ln x इज इक्वल टू -1/x प्लस c। देखो ये इंटीग्रेशन कैसे किया, समझ में आया नहीं आया बताओ? तो इंटीग्रेशन बताऊं मैं, ये इंटीग्रेशन समझ में आया सबको, नहीं आ रहा है? आ रहा है। मतलब इंटीग्रेशन मैंने ऐसे किया है, ln, अच्छा एक 2 भी रहेगा यार, नहीं एक 2 भी तो रहेगा, देख लो भाई एक 2 रहेगा कि नहीं। हाँ भाई ln x बाई x इंटू डी एक्स बाई एक्स कर लो, दिखा भाई सबको। तो हमने इसी ln x को t माना होगा, तो dx बाई x क्या हो गया होगा, dt, और x की जगह e टू दी पावर t आ गया होगा, तो ये e टू दी पावर माइनस t का इंटीग्रेशन आ गया होगा, दिखा भाई। ओ गड़बड़ हो गया यार, ये एक t भी तो आएगा शायद,
इंटीग्रेशन गलत लिख दिया मैंने। नहीं क्या एक टी भी तो आएगा, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बाई पार्ट लगेगा यार इसमें फिर। यस सर, तो बाई पार्ट माइनस लग रहा है। पावर माइनस टी और माइनस माइनस प्लस, प्लस के साथ फिर माइनस, तो माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस टी। कैलकुलेशन एक बार चेक करो, बाद में इस टी को रख देंगे ln x, तो माइनस ln x ई टू दी पावर माइनस ln x माइनस ई टू दी पावर माइनस ln x, तो ये बन जाएगा ln x 1/x माइनस ln और माइनस 1/x। देखो क्या ये आ रहा है क्या, 2 Yes, इन yes. ब्रैकेट ln x प्लस 1/x विद अ माइनस साइन माइनस के साथ। प्लस y ln x के साथ, ये आ रहा है देखो। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ln x से डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड कर दोगे तो माइनस 2 ln x प्लस 1 अपॉन x ln x प्लस c बाई ln x, ये आंसर है फाइनल। देख लीजिएगा, वो थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ था वहां पे। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? बोलिए भाई, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। वो एक टी भी आएगा ना, ln x को टी मानेंगे जब। देखिए भाई, तो बस इंटीग्रेशन इसके बाद सॉल्व करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इस फॉर्म में लिखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू दिस gx रख के पूरा सिंप्लीफाई करते चलेगा। दिख रहा है कि नहीं बताओ? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। चलो अभी लास्ट 4th क्वेश्चन और सॉल्व करो। तो इसमें क्या निकालोगे, dx बाई dy निकालोगे क्या इसमें? यस सर। इसमें dy बाई dx से तो बन नहीं रही होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें बनाना पड़ेगा dx बाई dy। y और x सब एक साथ करो तो शायद ये y के साथ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, अब फॉर्म बननी स्टार्ट होगी। तो dx बाई dy इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, साथ में एक y आ रहा है देखो, तो dx बाई dy प्लस माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू वाई। देखो क्या ये फॉर्म आ रही है, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म दिख रही है, दिखा कि नहीं? dx बाई dy टू एक्स प्लस क्यू वाई। मैंने बताया ना, सबसे पहले आप उस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। बोलो भाई, अब तो जब इस फॉर्म में लिख लिया फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। पहले स्टेप में क्या निकालते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी कर दो। क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, वही आएगा ना, माइनस ln हाफ, हाफ ln रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, उसी को टी मानेंगे। अब इसी को सीधा सोल्यूशन लगा दो। अब सोल्यूशन क्या लगाओगे बताओ? x इंटू करेंगे ना इस बार, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे भाई, x इंटू लिखेंगे ना, क्योंकि dx बाई dy है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y अपॉन रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इसी को सॉल्व कर दो इंटीग्रेशन, बस खत्म। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1 प्लस वाई स्क्वायर को ही आप क्या मानोगे, टी स्क्वायर, तो y डी वाई डी टी बन जाएगा। तो क्या x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी आ रहा है? चेक करिए जरा, देखो क्या सही लिखा है? यस सर। सही है सर। तो x की वैल्यू शायद 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आंसर आ जाता है इसका। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। क्या है मेरी बात सबको समझ है भाई? तो अब जिस तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, आप उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे कि नहीं बताओ? यस सर। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलिए, सॉल्व नो करके सर। सीधा आंसर। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। चलिए जरा अब आइए,
तो नेक्स्ट क्लास में एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है ना? आपकी बैटरी 3% है। कोई बात नहीं भाई। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रही होगी, सॉल्व करो जल्दी से। आपको y ऑफ 1 बताना है, तो पहले y ऑफ x निकाल लो, फिर y ऑफ 1 निकाल लेंगे। सबसे पहले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखना। तो वो ये आ जाएगी। अब यहाँ x की जगह t का यूज हुआ है, बस ये फर्क है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e टू द पावर माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी। बोलो। तो e टू दी पावर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो शायद ये इंटीग्रेशन आता है dt और माइनस dt बाई 1 प्लस टी। तो ये आ जाता है e टू दी पावर माइनस टी और माइनस माइनस प्लस ln 1 प्लस टी। कुछ ऐसा आ रहा है क्या? देखो। यस सर। तो इसका यस ये आता है 1 प्लस टी ई टू दी पावर माइनस टी। ये है क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर? देखो। यस सर। तो इसका मतलब फंक्शन क्या बना? y इंटू 1 प्लस टी ई की पावर माइनस टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी ई की पावर माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी। 1 प्लस टी से 1 प्लस टी कैंसिल, माइनस ई टू दी पावर माइनस टी प्लस सम कांस्टेंट सी y 1 प्लस टी ई टू दी पावर माइनस टी। यानी y फंक्शन क्या आ गया? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी ई टू दी पावर टी अपॉन 1 प्लस टी। अब हमें क्या रिजल्ट में दिया हुआ ये बताओ? y ऑफ 0 की वैल्यू हमें -1 दे रखी है, यानी जब हम t को 0 रखते हैं तो y -1 आता है। तो -1 इक्वल टू -1 प्लस सी ई टू दी पावर 0। तो क्या c की वैल्यू 0 आ गई? देखो। नहीं, यस यस सर। सर। 0 आ रही है ना? तो जो y फंक्शन है वो क्या आ गया? -1 अपॉन 1 प्लस टी आ गया। हमें निकालना क्या है? y ऑफ 1। y ऑफ 1 तुरंत क्या मिला? -1/2। क्या? 2 मिल गया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। यस सर, ए आंसर हो गया। समझ में आया ना? तो बस उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, समझ में आया होगा, और इसके जी बाद सर। सीधा सॉल्व कर, आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। नो डन। कुछ क्वेश्चन अभी मैं इस पर